नमस्कार, पेंशन रेडियो पर आपका फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल द वंडरफुल कमेंट्स दैट यू आर सेंडिंग अस। कीप सेंडिंग योर क्वेरीज, कीप सेंडिंग योर सॉल्यूशंस, कीप सेंडिंग अस अपडेट्स ताकि हम हमारे वीडियोस में इसको शामिल कर सके। Also, you can WhatsApp all your queries to us on the WhatsApp number that we have provided. And of course, a request to all of you, please like the video, please share the videos with all the pensioners, and also please make sure that you subscribe to our channel. Today, we are going to talk about something very, very important. Many times होता ये है कि आप जब रिटायर होने वाले होते हैं तो आपके आखिर के 2-3 महीने जो हैं तब जाकर आपको भी ज्यादा आइडिया होता नहीं है. देन योर ऑफिस पीपल इनिशिएट द पेंशन प्रोसेस बिकॉज यू गोइंग टू गेट रिटायर्ड इन द नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स एंड यू साइन ऑल द फॉर्म्स, पूरी फाइल बनती है और सब कुछ आगे निकल जाता है. नॉर्मली देयर इजंट अ प्रॉब्लम और इमीडिएटली आपको जैसे ही आप रिटायर हुए तो अगले महीने से आपका पेंशन जो है ये शुरू हो जाता है. At the most, there have been cases that our friends have sent us in the comments कि आपका 2-3 महीने लग गए या ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने लग जाते हैं और उसके बाद एरियर्स के साथ आपका सारा जो पेंशन का प्रोसेस ये शुरू हो जाता है. बट वी हैव कम अक्रॉस अ लॉट ऑफ क्वेरीज जहां पर प्रॉब्लम ये हो रही है कि पेंशन आपका एप्लीकेशन प्रोसेस आप जब रिटायर हो रहे हैं तभी थोड़ा डिले हो जाने के कारण आगे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है. And the government of India and the pension department also has observed that there has been a lot of delay from a lot of departments because of certain reasons. और इसीलिए फाइनेंस मिनिस्ट्री, CAG, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पेंशनर्स डिपार्टमेंट, सारे डिपार्टमेंट्स ने ये रिक्वेस्ट किया है सभी लोगों से कि आप अपने रिटायरमेंट के 1-2 महीने पहले नहीं, कुछ साल पहले से ही आपके पेंशन एप्लीकेशन की प्रोसेस शुरू कर सकते हैं. Yes, the Civil Accounts Manual 2024 allows you to start your pension application process as early, ध्यान से सुनिएगा, as early as 4 years before your retirement. बिल्कुल दोस्तों, please remember you can actually initiate your pension application process as early as 4 years before your retirement. Let's try and understand about these things. So the CGA लेखा महानियंत्रक इनके तरफ से एक लेटर गया है सारे डिपार्टमेंट्स को urging them to make sure that all the government employees who are retiring, their pension application process has to be started or should be started as early as possible so that आगे जाके डिले ना हो और फिर आगे जाके जो पोर्टल पे ग्रीवेंसेस आते हैं उसकी संख्या भी कम हो जाए. नॉर्मली 4 कारण देखे गए हैं. There are basically 4 reasons because of which your pension generally gets delayed. Let's try and understand it. First of all, promotion, modified assured career progress scheme. इसमें under these a lot of times the salary calculation and all those details are mismatched as you kind of go ahead and then it becomes a problem. सो प्रॉब्लम ये होता है कि कई बार जब आपका प्रमोशन हो जाता है तो यू गेट ट्रांसफर फ्रॉम वन सिटी टू अदर, वन डिपार्टमेंट टू अदर. यू माइट टेक ट्रांसफर और प्रमोशन फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट. इसमें ये होता है कि कई बार आपके सर्विस बुक में उस स्टेशन की लास्ट एंट्री नहीं होती है. हमारी एक दोस्त थी जो हाल ही में प्रसार भारती कॉरपोरेशन से रिटायर हुई एंड शी वाज एन अनाउंसर एंड उनकी दिक्कत ये थी कि शी गॉट ट्रांसफर्ड 4 times, फ्रॉम पटना टू दिल्ली टू सम अदर प्लेस टू मुंबई एंड शी रिटायर्ड फ्रॉम मुंबई. तो उनकी दिक्कत ये हो गई थी कि एवरीथिंग वाज क्लीन, ऑल द रिकॉर्ड एंड एवरीथिंग वाज क्लीन, बट अनफॉर्चुनेटली फ्रॉम वेरेवर शी ट्रांसफर्ड द सर्विस बुक डिड नॉट हैव दोज एंट्रीज एंड देन शी हैड टू गेट इट डन और उसके बाद पेंशन शुरू हो जाता है. इस वजह से भी ये प्रॉब्लम होती है. The second major problem because of which pension gets delayed is the service book is not updated. The records are not updated on time when you move from one point to another or you also kind of get promoted. So that is another reason because of which the pension sometimes gets delayed. Third major concern because of which the pension gets delayed is the vigilance clearance certificate. So many times happens is that there might be an inquiry or there might not be an inquiry, but ultimately vigilance का clearance certificate जब तक आपको नहीं मिल जाता है और कई बार क्या होता है डेटा एंट्री के कारण
Yes, friends, we have seen this that many a times that there is no inquiry against you. Your service has been fantastic, impeccable. सब कुछ रिकॉर्ड सही सही हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं छोटी मोटी डेटा एंट्री रह जाती है जिसके कारण विजिलेंस क्लियरेंस सर्टिफिकेट नहीं मिलता है और उसकी वजह से खामखा में आप परेशान होते हैं। अच्छा, फिर आप अपने डिपार्टमेंट को कहेंगे कि अरे ये क्या बात हुई, मैंने तो ये पेपर दिया था, वो पेपर दिया था, एंड देन द डिपार्टमेंट ऑल्सो सेज नो नो वी आर वेटिंग फॉर द क्लियरेंस सर्टिफिकेट, एंड देन इट हर्ट्स कि आपकी सर्विस इतनी क्लियर रही है, इतनी क्लीन रही है, फिर भी विजिलेंस क्लियरेंस के सर्टिफिकेट की वजह से आपका अगर पेंशन डिले हो जाता है तो इट हर्ट्स द ईगो, एंड इट हैज हैपेंड विद अ लॉट ऑफ आवर फ्रेंड्स आल्सो. सो प्लीज मेक श्योर दैट you kind of get all your things cleared up as early as possible. Many a times the delay is also because जो एम्प्लॉई रिटायर हो रहे हैं उनको पेंशन मामले में, पेंशन के नियमों के मामले में ज्यादा जानकारी नहीं होती है. Because of a lot of ignorance regarding pension process, a lot of employees, they complete their journey, they get retired, and then because of small things, their pension gets delayed. So these are the 4 major reasons which the government has observed, because of which the pension gets delayed, and that is the reason why you can actually start all your pension process as early. Please remember, as early as 4 years before your retirement. Yes, if you all do that, आप साल भर पहले शुरू करो ना. At least it will make sure that everything is in place the moment you retire, and the first month after retirement you get your pension. I think that is the best thing for any retired employee. है कि नहीं? Another major problem होता ये है कि many departments, like the home department, water department, defense, police, a lot of other departments, इनके जो कर्मचारी होते हैं वो दूर दराज के इलाकों में पोस्टेड होते हैं. You are posted in difficult stations, difficult situations, and sometimes getting your paperwork done from there is a bit of an issue, and you may retire from those small places और जो दूर दराज के इलाके होते हैं. और फिर होता है क्या कि रिटायर होने के बाद फिर आप अपने होम स्टेशन या फिर अपने नेटिव प्लेस में वापस आते हैं और उसके बाद आप ये पेंशन का सारा प्रोसेस शुरू करते हैं, जिसकी वजह से डिले होता है. So the government has given inputs to all the departments and their heads and the nodal offices to make sure that all these people who are posted, all the employees who are posted at different places, they can get their salary slips, their vigilance clearance, their station updations, service books, everything as early as possible, so that बाद में दिक्कत ना हो. जैसे मैंने आपको बताया था कि आप 4 साल तक पहले से आप ये सारा काम कर सकते हैं. Let me tell you that as per the Civil Accounts Manual 2024, as per rule number 2.16.3, you can actually start your pension application process at the earliest. Another very important point is that now the government will make sure that every step will be held responsible as far as pension is concerned. Yes, now that includes the process when it starts from the department head. इसके अलावा कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग DOPT के निर्देशानुसार डिपार्टमेंट हेड को वेतन निर्धारण में किसी भी तरह की त्रुटि पकड़ने के साथ अनिवार्य ऑडिट की प्रक्रिया पूरी करनी होगी. विभाग प्रमुखों और लेखा अधिकारियों यानी कि P&AO को ये जिम्मेदारी दी गई है कि वे पूरी प्रक्रिया में ट्रांसपेरेंसी लाएं, तेजी लाएं, ताकि आगे जाके दिक्कत ना हो. सो माई रिक्वेस्ट टू ऑल आर पेंशनर्स, ऑल द पीपल हु आर अबाउट टू गेट रिटायर्ड, मे बी अगले साल रिटायर होने वाले हैं, 6 महीने में रिटायर होने वाले हैं, मे बी 1-2 साल में रिटायर होने वाले हैं, प्लीज अंडरस्टैंड दी pension rules. Please get your pension application at the earliest, so that if there is any issue remaining, vigilance clearance certificate, आपके जो ट्रांसफर्स हुए हैं वहाँ के आपको इनपुट चाहिए, वो जल्द से जल्द आपको मिल सके. इस मामले में अगर आपके पास कोई जानकारी है, अगर आपके पास कोई सवाल है, तो प्लीज डू सेंड अस योर क्वेरीज ऑन व्हाट्सएप. द नंबर इज देयर राइट इन फ्रंट ऑफ यू. प्लीज सेंड इन योर कमेंट्स. आप जब भी कमेंट करें, आप कहां से हैं, कौन से स्टेट से हैं, प्लीज डू मेंशन दैट. इफ यू कैन ऑल्सो मेंशन विच डिपार्टमेंट हैव यू रिटायर्ड फ्रॉम और आर यू वर्किंग इन. इट विल बी इजियर फॉर अस टू काइंड ऑफ हेल्प यू इन सर्टन वेज. पेंशन रेडियो पर हम आपके लिए ऑफिशियल ऑथेंटिक जानकारी लेकर आते हैं. रिमेंबर, वी आर नॉट डिसीजन मेकर्स, लेकिन हम आप तक सही जानकारी पहुंचाने का पूरा प्रयास करते हैं.
प्लीज लाइक द वीडियो, प्लीज शेयर दिस वीडियो एंड ऑफ कोर्स प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।